रे मन ऐसे कर सन्यासा, रे मन ऐसे कर सन्यासा। बन से सदन सब करी समझो, बन से सदन सब करी समझो, मन ही माही उदासा, रे मन ऐसे कर सन्यासा। जत की जटा जोग को मंजन, नेम के नखन बढ़ावो, गुरु ज्ञान आत्म उपदेशो, नाम विभूति रमाओ। 5 बात। तो सबसे पहली बात महापुरुष कह रहे हैं यत्न, पुरुषार्थ, और सही दिशा में सही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया पुरुषार्थ। जल की बूंद है, बिंदु है, सिंधु में मिली तो सिंधु हो गई, और वही जल की बूंद तपती रेत पर गिरी, धुआं हो गई। ऐसे आपका पुरुषार्थ है। आपका पुरुषार्थ यदि आपने अनंत के लिए लगाया है तो वो आपको भी अनंत कर देगा, और यदि आपने वही पुरुषार्थ इस द्वंद्व रूपी संसार में लगा दिया है तो अंत तक आप भी द्वंद्व युक्त ही रहेंगे। जैसा जल हो कूप में वैसा बाहर आए। और इस यत्न शब्द को महापुरुषों ने बड़ा महत्व दिया है। तभी कबीर कह रहे हैं, दास कबीर जतन से ओढ़ी, जो की त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। जतन से ओढ़ी, करे जत की जटा, माने आपका प्रयत्न दिन दिन बढ़ने वाला हो, थोड़ा थोड़ा पर बढ़े। कभी पहले मैंने आपसे कहा था, संपत्ति अर्जित कर लेने के बाद अगला लक्ष्य क्या होता है? उस संपत्ति को बढ़ाना। तो ऐसे ही पहले भजन आरंभ करना है, फिर नित्य प्रति भजन बढ़े, हमारी भावना बढ़े, हमारी श्रद्धा और उज्जवल हो, विश्वास और सुदृढ़ हो। तो कह रहे जत की जटा, जोग को मंजन, और साथ साथ हरि का नाम, हरि की कथा कहते सुनते रहना। ये मन चित्त को, अंतःकरण को निर्मल करने वाली भी है और निर्मल रखने वाली भी है। जत की जटा, जोग को मंजन, और फिर कह रहे नेम के नखन बढ़ाओ, अपनी संकल्प शक्ति बढ़ाइए। छोटा सा नियम और उसकी पूर्ति वो आपकी संकल्प शक्ति को धीरे धीरे विकसित कर देगी। एक बात मैं अपनी ओर से यहां कहना चाहता हूं कि मैं अनुभव करता हूं कि विगत कुछ वर्षों में या कुछ दशकों में कुछ ऐसी दुर्व्याख्याएं हुई जिसके कारण समाज बहुत भ्रमित हो गया। कह लिया, सुन लिया, भाई भगवान तो भाव कई भूखे हैं। फिर जो भक्ति की परिधि में आया उसको लगा भाई मुझे तो अब कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, मुझे तो अब कुछ भी नहीं करना है, अब सब भगवान ही करेंगे। मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं, आपको एक स्थिति की भावना करने के लिए मैं कह रहा हूं। आप सोचिए, एक व्यक्ति झूठ बोलता है और झूठ बोलना उसके अभ्यास में आ गया है। भगवान की कृपा आप किसको मानेंगे? कि वो व्यक्ति सदा झूठ ही बोलता रहे, अंत में भगवान अपनी कृपा से स्वीकार कर लें, या उस व्यक्ति के मन में ये शुभ संकल्प जगे कि भाई अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, और उसके शुभ संकल्प की पूर्ति भगवान की कृपा से हो, उसका जीवन सच्चा सुंदर बने, ये भगवान की कृपा है। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति यही कहेगा ना भाई कि जीवन दूषणों से मुक्त हो, ये जीवन व्याधियों से मुक्त हो, यही भगवान की कृपा है। और ये ऐसी बातें कहकर सुनकर कि भाई नहीं कुछ नहीं करना, हमसे तो कुछ नहीं होगा, ये ऐसी बातें कह सुनकर कहीं ना कहीं हमने अपने भीतर दुर्बलता का बीज बो दिया है। अरे मैं आपको परसों भी कह रहा था, आप जीते जागते मनुष्य हो। मनुष्य के पास सालोक्य साष्टि सामीप्य सायुज्य सारूप्य एकत्व, मनुष्य के पास ये सब प्राप्त करने की योग्यता क्षमता भगवान ने दी है।
अपने आप को इतना दुर्बल मत बनाइए, अपनी संकल्प शक्ति का विकास करिए। और मैंने कल आपसे कहा, आज मैं दोहराता हूं अपनी बात, फिर आगे बढ़ेंगे, कि रास्ते पर तो भाई आपको ही चलना है। यहां से तो आपको प्रेरणा मिलेगी, प्रोत्साहन मिलेगा, बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी, स्फूर्ति मिलेगी। उसका सदुपयोग यही करना है कि धीरे धीरे इस मार्ग पर आगे बढ़ना है। अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाइए। और संकल्प शक्ति कैसे बढ़ेगी? छोटा सा संकल्प लीजिए, फिर प्राणपन से उसको पूरा करिए। शास्त्र कहता है, जो व्यक्ति अपने संकल्प से टल जाता है, उसके जन्म जन्मांतर के पुण्य क्षीण हो जाते हैं, उसको तत्काल नरक की प्राप्ति होती है। ऐसा श्रीमद् भागवत में प्रसंग है। भगवान नारायण ने जब 3 पग मांगे और बलि ने 3 पग का संकल्प कर दिया, और दो में भगवान ने सारी त्रिलोकी नाप ली। अब भगवान ने कहा, तीसरा पग बता कहां रखूं? यदि तू अपना संकल्प पूरा नहीं कर पाता है तो तू अभी के अभी नरकगामी होगा, तेरे सारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे, क्योंकि तू अपना संकल्प पूरा नहीं कर पा रहा है। ये तो बलि के साथ प्रहलाद जी की भक्ति थी। पूर्वजों की संपत्ति ही केवल आगे आने वाली पीढ़ियों के काम नहीं आती, उनके संस्कार भी काम आते हैं, उनका किया हुआ धर्म भी काम आता है। प्रहलाद जी की भक्ति थी, बलि में कुछ था ऐसा, और फिर बलि ने तो वो संपत्ति पाई जो देवादिकों को भी दुर्लभ है। पर यहां बात यह है कि संकल्प से टलने वाले के समस्त पुण्य क्षीण हो जाते हैं। कल यही तो मैं आपको कह रहा था कि जीवन में कई कई अवसर आते हैं, जो अवसर नहीं प्रलोभन होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आते हैं, मेरे भी आते हैं, आपके भी आते होंगे। प्रलोभन अवसर के रूप में ही आता है, प्रलोभन है। पर भाई, मैंने जीवन में कुछ और सीखा कि नहीं सीखा, मैंने जीवन में कुछ और गुरुजनों की कृपा से पाया कि नहीं पाया, पर मैंने अपने जीवन में एक बात गुरुजनों के प्रसाद स्वरूप संपत्ति रूप में पाई है, और वो है मेरा संकल्प। वो मेरा संकल्प है, जो वचन मैंने स्वयं को दिया है, किसी को नहीं। जो वचन मैंने स्वयं को दिया है, जो वचन मैंने अपने हृदय में बैठे अंतर्यामी को दिया है, उस वचन का पालन करने से तो मुझे मृत्यु भी नहीं डिगा सकती। और किसी की सामर्थ्य क्या है? मेरी मां आप सबके सामने बैठी है यहां, आप कभी पूछना। राष्ट्र कवि दिनकर की 4 पंक्तियां हैं। वो कहते हैं, लेकिन नौका तट छोड़ चली, पता नहीं किस ओर चली। लेकिन नौका तट छोड़ चली, अब पता नहीं किस ओर चली। ये बीच नदी की धारा है और सूझता न कोई किनारा है। ले लील भले यह धार मुझे, पर लौटना नहीं स्वीकार मुझे। अपने संकल्प से लौट नहीं सकता। और यही मेरा बल है, यही मेरी शक्ति है, यही मेरे जीवन का उत्साह है, और यही मेरे जीवन के आनंद का स्रोत भी है। मैं अपने संकल्प से नहीं टल सकता। कल जिसने भी आरंभ में मुझे वो लिख कर दिया ना, मैं तो खैर पूरा पढ़ नहीं पाया, पर मैं आज फिर आपको कह देना चाहता हूं, आपके माध्यम से सब तक ये बात पहुंच जाए। मेरे जीवन में स्वयं को दिए हुए कुछ वचन हैं। और यहां का कोई व्यक्ति तो क्या, आपको लगेगा कि बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। हाँ, मैं बड़ी बात ही बोल रहा हूं, और अपने बल पर नहीं, अपने गुरुजनों की कृपा के बल पर बोल रहा हूं, अपने इष्ट की कृपा के बल पर बोल रहा हूं कि मुझे मृत्यु भी मेरे संकल्प से नहीं डिगा सकती। और यहीं आकर आप निर्भर और निश्चिंत हो सकते हैं, इसी धरातल पर आकर। इसीलिए आपसे कह रहा हूं, थोड़ी थोड़ी अपनी संकल्प शक्ति बढ़ाइए कि ले लील भले या धार मुझे। अरे भाई, मरना तो है ही, सत्य के लिए क्यों नहीं मरा जाए, धर्म के लिए क्यों नहीं प्राण दिए जाए? जाना तो है ही, 2 दिन आगे क्या और 2 दिन पीछे क्या। यही तो बात श्री मीरा जी ने कही ना, कि भाई अब तो मैंने ये विष का प्याला अपने गिरधर गोपाल के चरणों में निवेदन कर दिया है, कर दिया। अब तो प्रसाद है, अब तो इसको ग्रहण करना मेरा कर्तव्य भी है और मेरा अधिकार भी है।
रही बात कि ये विष है, मेरे प्राण ले लेगा, तो प्राणों को तो जाना ही है। आज नहीं जाएंगे तो कल जाएंगे, हो सकता है अगले ही पल क्यों ना चले जाएं। और मैं तो एक और बात भी आपको कहकर फिर आगे चलता हूं कि जो वस्तु भगवान को निवेदन कर दी जाती है ना, जो वस्तु प्रभु को निवेदन कर दी जाती है, उस वस्तु पर भोग दृष्टि डालना बड़ा जघन्य अपराध होता है। जो वस्तु आपने प्रभु को निवेदन कर दी, उस वस्तु को यदि आप अपने सुख के लिए भोगना चाहते तो बड़ा जघन्य अपराध है, ये जघन्य अपराध। और मेरे तो भाई तन मन प्राण मेरे प्रभु के हैं, मेरे स्वामी के हैं। मेरे तन मन प्राणों का केवल एक स्वामी है, दूसरा नहीं, और हो नहीं सकता। और मैं तो ये भी नहीं कह सकता भाई कि इस जन्म में तो ऐसा हो नहीं सकता, अगला जन्म हमारा होगा नहीं। तो अगर कोई ऐसी बात सोचे ना, कम से कम मेरे विषय में अगर कोई ऐसी बात सोचे, तो भाई जन्म जन्म यही धक्के खाने पड़ेंगे। तो सोच समझ कर, कभी पहले भी मैंने शायद यहीं से कहा था कि हरि मेरो पियू, मैं राम की बहुरिया, और मेरा पति मुझसे प्यार बहुत करता है, बहुत प्रेम करता है। तो बाबूजी धीरे चलना और संभल संभल कर चलना। तो हम कह रहे थे कि नेम के नखन बढ़ाओ, अपनी संकल्प शक्ति का विकास करिए, और फिर गुरु ज्ञान आत्म उपदेशो, जो सुना है स्वयं को उसका उपदेश करिए। गुरु ज्ञान आत्म उपदेशो और नाम विभूति रमाओ। मीरा हो, सूर हो, तुलसी हो, कबीर हो, नानक हो, थोड़ा थोड़ा उनके भावों में विचित्रता आपको मिलेगी, पर एक बात सबने एक मत से स्वीकार की है कि संसार रोगी नाम दारू मैल लागे सच बिना। कि ये जो संसार का रोग है और जो जीव संसार का रोगी है, बोले इसका दारू माने इसकी दवा क्या है? संसार रोगी नाम दारू, और मैल लागे सच बिना, और गुरुवाक निर्मल सदा चानन सांच तीरथ मज्जना। महाराज बड़ी सुंदर बात बाड़ी में कहती है, तीरथ नामन जाओ, तीरथ नाम है। तीरथ नामन जाओ, तीरथ नाम है। मैं तो कभी कभी ये सब देखता हूं ना कि अमुक दिन अमुक कार्य करने से पाप धुलता है, सब पाप धुल जाते हैं। मुझे तो ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और आज मैं बहुत मुखर होकर ये कह रहा हूं, मुझे ये सच्ची भी नहीं लगती और अच्छी भी नहीं लगती। जब तक धर्म में पाप धोने की सुविधा है, जब तक धर्म में पाप धोने की सुविधा है, तब तक मनुष्य को पाप मुक्त किया ही नहीं जा सकता। जब तक पाप धोने की सुविधा है। इसलिए भाई इन तत्वज्ञ महापुरुषों की बात सुनो, इन संतों की बात सुनो। वो क्या कहते हैं? कहते तीर्थ नावन जाओ, तुझे तीर्थ नहाना है। तीर्थ नाम है, हरि का नाम तीर्थ है। तेरा अंतर्मन उजला होगा, तेरा मन निर्मल होगा, तेरा विचार शुद्ध होगा, तेरा संकल्प पवित्र होगा। तीर्थ नाम है, और तीर्थ शब्द विचार, बोले गुरु के ज्ञान का विचार कर। तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र भी विद्यते। गुरु ज्ञान आत्म उपदेशो और नाम विभूति रमाओ। रे मन ऐसे कर संन्यासा, रे मन ऐसे कर संन्यासा। तो ये 5 बातें, और कहते पंच में परमेश रहता। ये जो 5 बातें हैं ना, ये किसी भी साधक के लिए परम कल्याणकारिणी है, परम कल्याणकारिणी, जीवन का मंगल निहित है इन 5 बातों में। यही संतों की वाणी का वैभव है, यही संतों की वाणी का प्रताप है। बड़ी थोड़े से शब्दों में, वो जैसे गागर में सागर भर देते हैं, थोड़े से शब्दों में जैसे पूरा शास्त्र सुना दिया ये 5 बातों में। एक तो भाई जतन करना, प्रयास करना, क्योंकि तुम मनुष्य हो। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। क्यों बन के आए हो मनुष्य इस धरती पर? कुकर सूकर की भांति विषय का सुख भोगने के लिए?
दीनहीन दरिद्र भयभीत होकर मर जाने के लिए? क्या इसलिए जीवन मिला है? पशु की भांति जीवन व्यतीत कर देने के लिए जीवन मिला है? जिस जीवन की महिमा वेद शास्त्र अनादिकाल से गा रहे हैं। शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं, दुर्लभम त्रयेवैतद् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संशयः। ये सब इसलिए मिला है। उपनिषद कह रहा है नहीं, उठो। जिस मोह की निद्रा में तुम जन्म जन्म से सोए हो, अब उससे उठो। उत्तिष्ठत, जागृत, जागो, उठो, जागो। प्राप्य वरान निबोधत, श्रेष्ठ वस्तु को प्राप्त करो। श्रेष्ठ वस्तु क्या है? प्रथम दिन जहां से हम इस सत्र में प्रविष्ट हुए, किसको कहना चाहिए सुख? जो सदा रहे, जो खूटे नहीं, खर्चे न खूटे, चोर न लूटे, और दिन दिन बढ़त सवायो। ऐसा सुख प्राप्त करने के लिए आए हो आप यहां। और भाई कभी कभी अपने मन को दुलारना भी पड़ता है, कभी कभी अपने मन को फटकारना भी पड़ता है। मां केवल बच्चे को दुलारती ही तो नहीं है, कभी कभी प्यार से दो चपत भी लगा देती है, पर उसके मूल में बालक का हित ही है और कुछ भी नहीं। मां का और कोई उद्देश्य नहीं है, बालक का हित है, बस बालक का हित हो। फिर उसके बाद एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, अल्प आहार सुलभ सी निद्रा दया क्षमा मन प्रीत। करिए अल्प आहार। हालांकि इस विषय पर तो हम बहुत बार बात कर चुके। अच्छा, एक और बात मैं यहां कहूं, गीता के 6 अध्याय में आत्म संयम योग में भगवान ने जहां युक्ताहार विहार की बात की है, संतुलित जीवन की बात की है, भगवान ने 2 ही बातों पर मुख्य रूप से बल दिया, खाना और सोना। खाने और सोने को सुधारने को बल दिया है भगवान ने। बोले खाना और सोना सुधार लो अपना। भोजन और निद्रा, बोले इसको संतुलन में ले आइए। नेचर के साथ अलाइंड हो आपका खाना और सोना, प्रकृति के साथ, प्रकृति के अनुकूल हो, प्रकृति के समनुकूल खाने वाला रहने वाला सदा स्वस्थ रहता है। तो यहां महाराज कह रहे हैं अल्प आहार। अल्प आहार में खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए खाना है। और मैं आपको अपना अनुभव बांट रहा हूं मैं आपके साथ। बड़े थोड़े से भोजन में अगर आपका शरीर स्वस्थ है ना, और अगर आप प्रकृति का आदर करते हुए, अगर आप अपने शरीर की प्रकृति का, ऋतु आदि का विचार करते हुए अगर आप भोजन करते हैं, तो थोड़े से भोजन में भी आप अथक परिश्रम कर सकते हैं। थोड़ा सा भोजन पर्याप्त है। मैंने कल भी आपसे कहा था, आप कितना खाते हैं इस बात का महत्व नहीं है, आपका शरीर पचाता कितना है, कितना पचा सकता है। एक समय होता है जब जठराग्नि तीव्र होती है, एक समय होता है जब जठराग्नि मंद होती है, एक समय होता है जब जठराग्नि होती ही नहीं है। उस समय यदि आप अच्छे से अच्छा भोज्य पदार्थ भी अपने भीतर डाल लेंगे, उसको भीतर डालना ही कहेंगे, तो वो रोग का कारण बनेगा। अल्प आहार और सुलभ सी निद्रा। देखो हमारे बाबा आए हैं, बाबा को मैं कम से कम 20 बरस से देख रहा हूं। बाबा सूखी रोटी खाता है, क्यों बाबा? और बाबा की बड़ी कृपा है, मैं बहुत साल मुझे बाबा के साथ रहने को, पास रहने को मिला। मैं तो सदा कहते हैं भाई, बाबा की रोटी खाकर हम यहां तक आए हैं, प्यार से रोटी बनाकर। और मुझे याद है नेक्सा घी बूरा बनाता था बाबा, है ना, और उसमें भी पहले हमको देता था, पीछे आप पाता था, कि पहले आप पालो पीछे मैं पाऊंगा। और मदन टेर पर अकेला रहता है, वो 2-4 को तो आ जाऊं पटक दे बाबा, क्यों बाबा? हाँ, 2-4 को तो आज ही पटक दे बाबा। और थोड़ा सा हमने अपने जीवन में भी इन्हीं संतों से सीख कर देखा, अनुभव किया। अल्प आहार। सबसे पहले तो प्रसाद पाइए, कृपा प्रसाद। क्योंकि भोजन करते करते
आपके मन की अवस्था का बड़ा गहरा प्रभाव भोजन के परिणाम पर पड़ेगा। भोजन करते करते आपका मन कैसा है। इसलिए हमारे यहां तो बड़ी सुंदर व्यवस्था है, शास्त्र की आज्ञा है किस प्रकार भोजन ग्रहण करना चाहिए। जिस आसन पर बैठकर भोजन करते हो साफ सुथरा आसन हो, और भोजन को प्रसाद की भांति, क्योंकि भोजन करना यज्ञ है, जठराग्नि में आहुति देना है। और बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये। आप देखो युद्ध के मैदान में दो बातें भगवान कह रहे हैं, आहार और निद्रा। भगवान ने स्पष्ट कहा, ना बहुत अधिक खाने वाले का योग चलता है, ना बहुत कम खाने वाले का। ना बहुत अधिक सोने वाला स्वयं को साध पाएगा, ना बहुत कम सोने वाला। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। और उसमें भी पहली साधना जो है, जिसको हमको पहला साधना है, वो है आहार। आहार आहार सात्विक आहार, शुद्ध आहार, पवित्र भोजन। और भोजन में पवित्रता केवल प्रभु को निवेदन करने से ही आती है, प्रसाद ही पाइए। इसलिए ध्रुवदास जी कह रहे हैं, जलहू भूल ना पीजिए बिन लीन्हे निज नाम। जलहू भूल ना पीजिए बिन लीन्हे निज नाम। ये तो मैंने कई बार निवेदन किया, फिर दोहरा देता हूं, फिर आगे चलेंगे। अल्प आहार माने भूख से थोड़ा सा कम। और आपको मुझे तो थोड़ा ज्यादा सावधान रहना, क्योंकि यहां तो प्रसाद है ना। ये और कह देते हैं, बोले जय जय ने कहा था कि प्रसाद ही पा रहे हैं, ले पाए चले जाओ फिर तो नहीं। प्रसाद के साथ एक व्यवस्था है। हमारे बाबा तो कहते थे प्रसाद इतना पाओ जो हृदय तक जाए, पेट तक नहीं। इसलिए हमारे यहां गुरुजनों की व्यवस्था है कि प्रसाद को बांटिए। जैसे महाराज कहते हैं ना, किरत करो नाम जपो, फिर कह रहे वंड छक्को, बल्कि पहले बांटिए। जैसे मैंने आपको बताया ना, भोग लगा के बाबा कहते था पहले आप पाओ फिर पीछे मैं पाऊंगा। और वैष्णव का तो ऐसा ही जीवन होता है, पहले पवाता है फिर पाता है। किसी जीव को खिलाकर खाइए। तो अल्प आहार, और फिर कह रहे सुल्प सी निद्रा, सुखद निद्रा। जिसका आहार सात्विक होगा उसी की निद्रा सुखद होगी, याद रखना। ये जो बुरे बुरे स्वप्न आते हैं, ये जो बुरी बुरी बात आप स्वप्न में देखते हो, भ्रमित करने वाले जो स्वप्न आदि आप देखते हो, उसके मूल में आहार का ही दोष है। आहार का ही दोष। हमारे यहाँ एक बड़े भावना सिद्ध रसिक संत हुए श्री अनन्य अली जी महाराज। उन्होंने तो अपने स्वप्नों के अनुभव एक छोटी सी पुस्तक में ही लिख दिए। स्वप्न प्रसंग नाम की वो पुस्तक है। उसमें अनन्य अली जी महाराज ने लिखा कि जिस जिस दिन मेरा आहार दूषित हुआ, उस दिन कैसे भयंकर स्वप्न आदि मैंने देखे। और फिर भयंकर स्वप्न देखोगे, बुरा स्वप्न देखोगे, तो अगले दिन उसके कारण मन अस्वस्थ रहेगा। इससे क्या होगा कि जो भजन की जो तार है वो टूट जाती है, भजन में निरंतरता नहीं रह पाती। इसीलिए साधक को अपने जीवन के सब आयामों को साधना होता है। एवरी डायमेंशन ऑफ योर लाइफ, जीवन के प्रत्येक आयाम को साधना है। और उसमें ये सबसे पहला आयाम है अल्प आहार, सात्विक आहार, और सही समय पर लिया हुआ आहार। भोजन करने में प्रकृति की अनुकूलता होनी बहुत आवश्यक है। और प्रसाद को तो खूब बांट कर पाइए। प्रसाद कण भर पाया जाता है, वही प्रसाद है। तो कह रहे अल्प आहार और सुलभ सी निद्रा, सुखद निद्रा। जैसे मैंने आपको कहा ना भाई, थोड़ा सा भोजन भी पर्याप्त है, अथक परिश्रम कर सकते हैं आप थोड़े से भोजन से। ऐसे ही अगर आपकी निद्रा सुखद है, माने इफ यू हैव अ साउंड स्लीप, तो थोड़ी सी निद्रा भी पर्याप्त है। नहीं तो 10-10 घंटे बिस्तर पर उलट पलट करते रहो। जैसे क्वालिटी ऑफ फूड है ना, ऐसे क्वालिटी ऑफ स्लीप भी है। देयर शुड बी अ गुड क्वालिटी स्लीप, साउंड स्लीप, गहरी निद्रा। अब ये प्रसंग कहीं और चला जाएगा, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं कहता हूं, केवल इतना ही कह रहा हूं। वो भी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गुरुजन आज्ञा कर रहे हैं इस बात का संकेत करने का। और ये दोनों बातें बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ी है, आहार और निद्रा। तो कह रहे अल्प आहार सुलभ सी निद्रा,
और फिर कह रहे फिर भीतर चलना, शरीर का इतना ध्यान रख कर, इतना ही ध्यान रखना है शरीर का, इसी को ही कहते हैं अपने शरीर का ध्यान रखना। क्रीम पाउडर से शरीर का ध्यान नहीं रखा जाता है। इसको कहते हैं इस शरीर रूपी मंदिर का रख रखाव करना। अल्प आहार सुल्प सी निद्रा। फिर उसके बाद कहते हैं आप भीतर चलिए, दया क्षमा तन प्रीत, जीव मात्र पर दया, सब सोहित निष्कामति। मैंने कहा था ना आपसे, ये 4 दुआ हमारे लिए गुरु आज्ञा है, और उसमें सबसे पहली आज्ञा क्या है? सब सो हित, जीव मात्र के प्रति हित, सद्भाव, दया और क्षमा। मैं कहता हूं कि भाई किसी के जीवन में यह गुण देखने को मिले न मिले, साधक के जीवन में अवश्य इस गुण का स्पष्ट और प्रत्यक्ष दर्शन होना चाहिए। क्षमा, क्षमा बड़न को चाहिए। बड़ा क्षमा नहीं करता है, क्षमा करने वाला बड़ा होता है। इस बात को ध्यान से समझना। बड़ा व्यक्ति क्षमा नहीं करता है, जो क्षमा करता है वो बड़ा है। क्यों? हमारे ठाकुर जी सबसे बड़े हैं, क्योंकि जीव के अनंत अनंत अपराध क्षमा करते हैं, हिसाब किताब नहीं करते हैं, क्षमा करते हैं। जो सभीत आवा सरनाई, राखहूं ताहि प्राण की नाई। और केवल क्षमा नहीं करते, क्षमा करके उसको हृदय से भी लगा लेते हैं। जो सभीत आवा सरनाई, राखहूं ताहि प्राण की नाई। क्षमा से जीवन में गौरव आता है, आप बड़े होते हैं। और अवस्था में छोटा हो कोई बड़ा हो, पर क्षमा करने का अवसर तो भगवान सबको देते हैं। आपको एक बात बताऊं, श्रीमद् भागवत में लिखा है कि संसार में सबसे बड़ा दान क्षमा का दान है। क्षमा का दान, करिए संसार का सबसे बड़ा दान है क्षमा दान। द्रौपदी ने क्षमा दान दिया अश्वत्थामा को, यद्यपि उसका अपराध क्षम्य नहीं था। श्री कृष्ण को भी क्रोध आ गया, माने भगवान के मन में पीड़ा हुई। वो जो निर्लिप्त निर्द्वंद आत्मा राम श्री कृष्ण हैं, उनके भी मन में क्षोभ हो गया, ये तो निराही आतताई है। पर शायद इसीलिए मेरे तुलसी बाबा कहते हैं, कहां कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करि दासा। राम ते अधिक राम करि दासा। द्रौपदी क्षमा दान देती है। तो आप जीवन की जिस भी परिधि में हो, पर यह अवसर तो, इस दान का अवसर तो प्रभु आपको अवश्य देते होंगे जब कोई अपराध कर देता होगा। क्षमा। और मैं आपसे फिर कहूंगा कि बड़ा क्षमा नहीं करता, क्षमा करने वाला बड़ा होता है। जो क्षमा दान दे रहा है वही बड़ा है, उसकी अवस्था कोई भी हो। और क्षमा का अर्थ क्या है? क्षमा का बड़ा उदार अर्थ है। कि क्षमा दान के पश्चात आपका मन पूर्णतया स्वस्थ होना चाहिए। जैसे वस्तु का दान कब माना जाता है? जब दे देने के बाद मैंने दिया है ये भाव भी ना रहे। दान कब पूर्ण माना जाता है? आपने दे ही दिया, दे देने के बाद भी यदि उस वस्तु का विचार आपके मन में बनाई है तो आपने कहां दिया? आपने पूरा पूरा नहीं दिया।
दान है जब दे देने के बाद दे देने का भाव भी ना रहे। इसलिए कहते हैं दाता एक राम। आप में किसी को देते हैं, हमने दिया था, ये हमको याद रहता है। अरे भाई, मरते दम तक याद रहता है, कौन भूलता है? मैं हूं, आप हूं, कोई भी हो, जीव नहीं भूलता है। भगवान की वस्तु भगवान को देकर जीव नहीं भूलता है। प्रभु की वस्तु प्रभु को देने जाता है और बदले में लिस्ट तैयार करके जाता है, सूची लेकर जाता है। ये बताओ क्या है, क्या है ये? इसलिए जीव देता नहीं, दे सकता नहीं। दाता एक राम है, और या फिर संत देता है। राम ते अधिक राम करी दासा। और संत का दान तो भगवान के दान से भी बड़ा है। हरि रीझे तो मुक्ति दे, और हरिजन हरि ही देत। वो तो भगवान को देने वाला है। इसीलिए गोपी कह रही है सबसे बड़ा दानी कौन है? तब कथामृतम तप्त जीवनम। अभी अभी तो सुनाए गाओ। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिधा जना। ये सबसे बड़ा दान है, संत देता है। तो ऐसी क्षमा कि जिसको क्षमा किया फिर उसके पश्चात आपका मन बिल्कुल स्वस्थ हो, उसके अपराध का फिर विचार ना हो। और फिर कह रहे दया क्षमा मन प्रीत, सब जीवन सो प्रीत।